कालिदास क्लासिकी संस्कृत के अजीम तरीन शायर और ड्रामा निगार। एक ऐसा नाम जो रोमांस, फितरत और शाही अजमत का तसव्वुर जगाता है। आज हम इस आदमी की जिंदगी, तख्लीकात और दायमी मीरास का जायजा लेंगे जिसने हिंदुस्तानी अदबी तखय्युल को तश्कील दिया। कालिदास कौन थे? उनकी जिंदगी की दुरुस्त तफसीलात अफसानों में छपी हुई है। ज्यादातर माहिरीन उन्हें चौथी और 5वीं सदी ईस्वी के दरमियान गुप्त दौर में रखते हैं, जिसे अमूमन हिंदुस्तान का सुनहरी दौर कहा जाता है। कई कहानियां उन्हें एक सादा नाखानदा बरहमन के तौर पर पेश करती हैं, जो एक नाबिगा में बदल गया, मगर जो बाकी बचा वो उनका काबिले जिक्र अदबी मजमुआ है। गजलियाना नज़में और ड्रामाई शाहकार जो क्लासिकी कालिब को जिंदा जज्बात के साथ मुतवाजिन करते हैं। उनका सबसे मशहूर ड्रामा अब बिजनन शाकनितलिम, शिकंतला की पहचान, बादशाह दुश्नित और शिकंतला की मोहब्बत की कहानी सुनाता है। ये एक ऐसी ड्रामाई कहानी है जो ख्वाहिशियात और मिलाप पर मबनी है, नाजुक किरदार निगारी के लिए मशहूर, और इस मरकजी मंजर के बाइस मरूफ है जहां दरिया में खोई हुई अंगूठी शनाख्त और मिलाप की कुंजी बन जाती है। इस ड्रामे ने न सिर्फ हिंदुस्तानी थिएटर बल्कि 18वीं सदी के तराजिम के बाद मगरबी अदब पर भी असर डाला। कालिदास की मगदूत अबादल का पैगंबर गजालियती शायरी की इंतहाई नफीस मिसालों में से एक है। इसमें एक यक्षा जलावतन आसमानी मखलूक एक गुजरने वाले बादल के जरिए अपनी दावर रहने वाली बीवी को पैगाम भेजता है। ये नज्म हिंदुस्तान के जोग्राफिया और मौसमों का रहनुमा सफरनामा है, कुदरती मनाजिर गम और नर्म और दिलफरेब तड़प से भरपूर। इसने संस्कृत अदब में पैगाम रसानी की नज्म की सिंफ को मुस्तहकम किया। माइकावी शान के लिए रघुवंशे और कुमार सिंह मौजूद हैं। रघुवंशे रघु खानदान, जिनके आबाओ अजदाद राम हैं, की नस्ल को बयान करता है, हीरोई वाकयात को इखलाकी फिक्र के साथ मिलाकर। कुमार सिंह कार्तिकी की पैदाइश की दास्तान सुनाता है, जो शु और पार्वती का बेटा है और मोहब्बत व इलाही इत्तेहाद की हिस्सों और भरपूर मंजर निगारी के लिए मशहूर है। कालिदास बुलंद असलूबी अल्फाज को रवां बहरों के साथ मिलाकर क्लासिकी इल्म व फहम और कुदरती एहसास का तवाजुन कायम करते हैं। कालिदास के उसलूब की तारीफ कौन सी खुसूसियात करती है? 3 बातें नुमायां हैं। पहली, तस्वीरीत, उनके इस्तियारे आम मुनाजरों को रोशन हालात में बदल देते हैं। दूसरी, रसा, जमालियाती मज़ा वो शदीद जज्बात को उभारते हैं, खास तौर पर रोमानवी और हमदर्दी। तीसरी, इख्तिसार और वजाहत, सजीले इस्तारों के बावजूद उनकी ज़बान सीधी और नगमावार रहती है, जो क़ारीन और सामीन को फौरी जज्बाती रसाई देती है। उनका असर बहुत वसी है। सदियों तक संस्कृत की तालीम और ड्रामाई पेशकशें उनके मतवन को अदबी कमाल के नमूनों के तौर पर इस्तेमाल करती रही। कालिदास ने जनूबी और जनूब मशरकी एशिया में जमालियात को शक्ल दी, शायरों, ड्रामा निगारों, मुसव्विरों और रक्कासों को मुतासिर किया। नौआबादियाती दौर में उनकी तसानीफ क्लासिकी हिंदुस्तानी सकाफत की अलामत बन गईं, चाहे भारतीय इस्लाह पसंद हों या मगरबी कारी, जिससे भारत की अदबी मीरास की आलमी पजीराई बढ़ी। कालिदास के काम आज भी अपनाए जाते हैं, स्टेज किए जाते हैं, तर्जमा किए जाते हैं और फिल्मों, बेले और असरी ड्रामों में नए सिरे से पेश किए जाते हैं। इंसानी एहसासात और फितरत के मिजाज पर उनकी बारीक निगाह उनकी नज़मियत को मुस्तकिल मुताल्लिका बनाती है। चाहे उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी या इलाकाई तराजिम में पढ़ा जाए, जज्बाती मरकज बाकी रहता है, चाहत, खूबसूरती, फर्स और मुसालहत। आखिर में कालिदास महज एक तारीखी शख्सियत नहीं, वो एक ऐसी आवाज है जिसने नस्लों को सिखाया कि मानसून का एक बादल, एक आशिक का चेहरा, एक बादशाह का पछतावा कैसे देखा जाए और उन्हें कुछ आलमगीर में तब्दील किया जाए। अगर आपने कभी उन्हें नहीं पढ़ा तो ड्रामे के लिए अब बिजनन शाकनितलिम से आगाज करें, गजाली मिजाज के लिए मगदूत और माइकावी वसत के लिए रघुवंशे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे तबसरा में लिखें कि आप कालिदास की कौन सी सत्र पसंद करते हैं या आप चाहते हैं कि हम अगला कौन सा काम दरियाफ्त करें। देखने का शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं।